जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है पिछले कुछ सालों से, उसी सियासत का, पॉलिटिक्स का, राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि वो हर कुछ समय बाद एक ऐसा शोषा छोड़ते हैं जिससे कि लोगों का दिमाग भटके और कुछ लोगों को टारगेट किया जाए। अर्बन नक्सल के बहाने कुछ लोग टारगेट किए गए, अब दिमागी नक्सल के बहाने कुछ लोग टारगेट किए जाएंगे, और जो अपना काडर है उसको एक एक्सप्रेशन दे दिया, वो इस्तेमाल करेंगे गले की तरह से सोशल मीडिया पर इधर उधर। तो ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी नई बात है। ऐसा है कि ऐसे वक्त पर आया है ये दिमागी नक्सल के, माहौल बदला हुआ है मुल्क में, और उस बदले हुए माहौल में अर्बन नक्सल की तरह से ये उतनी आसानी से नहीं चिपकेगा। इसको लोगों ने 2 दिन में ही क्वेश्चन कर दिया और उसके मीन्स बन गए, है ना। और जाहिर है कि वो लोगों ने दिखा दिया कि भाई ये सब चीज़ें चलने वाली नहीं है। तो ये सब बड़ी सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है। बंदूकधारियों को तो हमने ख़त्म कर दिया। बंदूकधारियों को ख़त्म करना, वो जो लोग थे जिनको ख़त्म किया है वो हिंसा के रास्ते पर थे, वो कानून को अपने हाथ में लेके कर रहे थे, विचारधारा का इस्तेमाल करते थे। उसका भी कुछ हद तक नाजायज़ इस्तेमाल हुआ, तो पिछली सरकारें भी कर रही थी, इन्होंने भी किया। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है दिमागी नक्सल, ये तो आप लोगों की सोच पर कंट्रोल करना चाहते हैं ना। आप सोचना बंद करें, आप दिमाग का इस्तेमाल करना बंद करें, आप दिमागी बदंगदली बताइए ना। दिमागी संगी भी हो सकता है, पॉसिबल है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं हो सकती। तो दिमागी वही होगा जो दिमाग का इस्तेमाल करता है, जिससे आपको नफरत है। क्या पढ़े लिखे लोगों पर निशाना है? हाँ, पढ़े लिखो, भाई वो तो जाहिर है, इस पर पढ़े लिखों पर निशाना है। कह रहे हैं तो इनके खिलाफ एक सिविल डिफेंस तैयार करने की ज़रूरत है। सिविल डिफेंस तो इनका अपनी प्लानिंग है ना, सिविल डिफेंस नहीं है, ये अपनी डिफेंस है, ये सेल्फ डिफेंस है, क्योंकि और कोई रास्ता बचा नहीं, आपको रास्ता नहीं बचा है। नौजवान, नई जेन ज़ी जिसको कहते हैं, नई जनरेशन, वो सवाल उठा रही है, जेन अल्फ़ा उठा रही है, स्कूल के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लखनऊ में देखिए प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ऐसा माहौल बना हुआ है जिसमें इस तरह की जो जुमले हैं वो आसानी से काम आने वाले नहीं हैं। राजस्थान से खबर आई कि स्कूल में जो है वीडियो बनाने, हाँ बिल्कुल चीज़ों पर रोक लगा। हाँ बिल्कुल। अब वो रोक की राजनीति है ना, आप कुछ कर नहीं सकते, हर जगह आप पाबंदी है। तो उन पाबंदियों को चैलेंज करने का माहौल आज मुल्क में बना हुआ है, और नौजवान ख़ास तौर से हमारी जनरेशन तो जाहिर है कि वो थकी हुई जनरेशन है, उसने जो करना था कर लिया। अब जो नई जनरेशन है उसमें नई एनर्जी है, उस पर नए हथियार हैं, नए तरीक़े हैं, नए जुमले हैं, नई ज़बान है। जो आज की जो हमारी लीडरशिप है उसको नहीं भा रही वो ज़बान, उसमें वल्गैरिटी दिखाई देती है। आपको दिखाई दे रही है वल्गैरिटी, हमें लगती है, लेकिन नई जनरेशन को नहीं लगती। क्या सर अब देश में क्रांति शुरू होगी, जिस प्रकार से 7 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा सवाल करने लगा है? क्रांति लफ्ज़ तो एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन ये कि एक शुरुआत, सवाल करने की शुरुआत है। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया है, लोगों ने ये सवालिया निशान लगाना शुरू किया है। जैसे यही दिमागी नक्सल है, ये 2-3 दिन में ही कितने सवाल पैदा कर दिए लोगों ने। तो ये पिछले 10 साल में नहीं हो रहा था, 12 साल, ये अब हो रहा है। तो वो माहौल एक बदला हुआ माहौल है। उस माहौल में बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक हो पाई हैं वो इतनी आसानी से नहीं हो पाएंगी। सर, एक सवाल ये है कि सोनिया गांधी की देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने ये सब बेकार की बात है। ये कोई बात पूरी, ये कांग्रेस पार्टी का, ये 1936 में पूरा फैसला हो चुका था। रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पूरी कांग्रेस पार्टी ने मिलके टैगोर के साथ मिलके, टैगोर से बड़े देशभक्त ये लोग नहीं हैं, न ये उतने पढ़े लिखे हैं, न उतने बड़े कवि हैं। उस कवि ने, राष्ट्र कवि ने, गुरुदेव ने ये फैसला किया था कि शुरू की जो 2 स्टैंजा हैं वो गाए जाएँ, और कांग्रेस पार्टी को कहा आप इनका इस्तेमाल किए। बाकी जो हैं उनमें कहीं कंट्रोवर्सी हो सकती है, कुछ लोगों का एतराज़ हो सकता है, तो उसमें धार्मिक शब्दावली का प्रयोग है। तो ज़ाहिर है हमारा देश जो है वो डाइवर्सिटी का देश है, जिसमें बहुत सारे धर्म रहते हैं, तो ऐसी चीज़ हम क्यों करें इस्तेमाल।
लेकिन तो ये चीज़ है, ये इस पर फैसला ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन इन लोगों को उन मुद्दों को उठाने की ज़रूरत होती है जो मुद्दे डिवाइड करें, जो पोलराइज करें। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है, तो उसमें कोई 80 साल लग गए। बीजेपी वाले कह रहे पहली बार पूरा वंदे मातरम गाने में। कोई ज़रूरत नहीं है गाने की भाई, क्यों गाओगे पूरा वंदे मातरम? गा ही नहीं सकता कोई एक बंदा गा के दिखा दे पूरा वंदे मातरम, क्योंकि वो इतना कलिष्ठ ज़बान में है, 3 मिनट 20 सेकंड का है, उसका सम्मान नहीं रह पाता है। शॉर्ट चीज़ में जो होती है उसका सम्मान रह पाता है। 80-90 सेकंड का जनगण मन था, सब लोग गाते थे, गा ही रहे हैं पूरे 80 साल से। पिछले दिनों देखने को मिला वंदे मातरम पर लिंचिंग हुई, तो क्या लिंचिंग को बढ़ावा देने की ये तैयारी है क्या सर? अब ये लिंचिंग तो कोई ना किसी बहाने पर हो ही जाती है, उसमें लिंचिंग क्या है? अच्छा, बीजेपी के लोग सोनिया गांधी की देशभक्ति पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस पे अरे वो सब क्या है? अब जिस महिला ने पूरी जीवन अपना यहाँ पे लगा दिया, उसकी देशभक्ति का क्या सवाल उठाना? सरकार को वंदे मातरम जरूरी है, बच्चों के सरों पे छत गिर रही है, यही तो बात है, यही बात है ना। ये अब सरकार की प्रायोरिटीज़ देखिए ना क्या है। प्रायोरिटीज़ लॉपसाइडेड हैं। आपको शिक्षा की बात नहीं करनी है, आपको गरीबी की बात नहीं करनी है, आपको देश को एक साथ इकट्ठा रखने की बात नहीं करनी है। आप वो मुद्दे उठाते हैं जिनमें समाज बढ़ता है, देश बढ़ता है। तो ये जानबूझ के की जाने वाली साजिश है। अच्छा सर, 12 साल में कैसा लगा मोदी जी का भाषण इस बार लाल किले? सबसे ख़राब। पिछले वाले भी बहुत अच्छे नहीं थे, इस बार तो कुछ बहुत थका हुआ भाषण था। क्या बहुत थका हुआ भाषण था, कॉन्फिडेंस भी लो था, उसमें एक डिलीवरी भी बहुत ख़राब थी। और मतलब सब लोग मुझसे क्या कहलवा रहे हैं, आप सब लोगों ने सुना है। ठीक है, एक सवाल जेनजी आंदोलन के बाद सर, एक सवाल है। जेनजी आंदोलन के बाद जेनजी को बड़ी जीत मिली है, जिस तरह से पहली बार सरकार को झुकना पड़ा, उसके बाद ही पहला भाषण था। आपको कैसा लगा देख करके, उनको क्या समझा? नहीं, उस घबराहट थी ना उस जेनजी के भाषण के बाद, जेनजी के आंदोलन के बाद एक घबराहट देखने को मिली है ना। ये लगा चेहरे से कि भाई कुछ असर हुआ है, असर दिख रहा है, कुछ असर हुआ है। अब उस असर को दिमागी नक्सल कह के आप एक्सप्रेस करते हैं, वो आपकी गलती है, उससे सबक लीजिए। आप अपना रास्ता संवारने की कोशिश करें, जो गलतियां हुई हैं उनको आप सुधारने की कोशिश करें। अगर आपको हमारी खबरें, जमीनी रिपोर्ट और विश्लेषण पसंद आते हैं तो अभी बहुजन फ्रंटलाइन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।